बिट्टू ने बताया गाइस कि काफी लोगों की इस नदी में डेथ भी हुई है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर लगता है इन सबसे, मैं काफी दूर ही रहता हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि भाई हमने अपने लाइफ का वो एक्सपीरियंस किया था जो कि कभी हमारे साथ हुआ नहीं था। हम गए थे गाइस कीनाराम बाबा की मठ पे, तो वो आप लोग लास्ट व्लॉग चेकआउट करना तो आप लोगों को दिख जाएगा। और फिलहाल में गाइस मैं हूँ और कुणाल है और बिट्टू और किट्टू, ये लोग सब मेरे मामा के लड़के हैं। तो ये लोग मुझे लाए हैं गाँव एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज रात को मेरी तबियत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो मैंने इंजेक्शन लिया, मेडिसिन खाया, तो थोड़ा बहुत अभी रिलैक्स हुआ है गाइस। मैं काफ़ी लेट आज व्लॉग ओपनिंग कर रहा हूँ। तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ना, ये बहुत ही फेमस नदी है, गोमती नदी। तो बिट्टू ने, कुणाल ने, ये लोगों ने बोला कि चलो घूम के आते हैं नदी। हालांकि गाइस ये क्लाइमेट में नदी में उतना ज्यादा पानी नहीं होता है। बाय द वे मैं दिखाता हूँ कि हम ओपनिंग कर कहाँ पे रहे। पूरे जंगलों के बीच में हम ओपनिंग कर रहे हैं, उस तरफ पूरा गाँव ही गाँव है और वहाँ पे नदी है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। कितना पानी है, मैं भी काफी छोटा था गाइस, ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले मैं इस नदी के पास आया था, बिकॉज मामा लाए थे। बट अब तो मामा के घर पे 1-2 साल बाद आ रहा हूँ, तो इसी वजह से काफ़ी टाइम हो गया है। भाई साहब पानी तो दिख रहा है गाइस, चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहीं से पानी दिख रहा है। बिट्टू ने बताया गाइस कि काफ़ी लोगों की इस नदी में डेथ भी हुई है बिकॉज ऑफ स्विमिंग गलत तरह से। गाइस नदी में आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन हमें लगता है बहुत अच्छे स्विमर्स हैं, बट ये सब का जो गहराई होता है कहाँ से आ जाता है गाइस पता नहीं चलता है। तो इसलिए मुझे तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डर लगता है इन सबसे, मैं काफ़ी दूर ही रहता हूँ। खाली मैं व्यू एंजॉय करने आया हूँ। बाय द वे सच में गाइस लिटरली बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है, और उससे भी अच्छा बहुत ही ज़्यादा ठंडा हवा आ रहा है। ज़्यादा पानी के पास मत जाना, ऊपर ही रहना। ये देखिए गाइस, ये सब रेत है, मिट्टी नहीं है यहाँ पे, पूरा का पूरा ये रेत है। वहाँ पे देखिए बोटिंग भी हो रहा है, बोट पे कोई है तो नहीं, वो देखिए वहाँ पे अभी भी लोग नहा रहे हैं। तो यहाँ के एक्सपर्ट हैं जिनको अच्छा खासा नॉलेज है वो जा सकते हैं, मैं तो ऐसे नहीं जाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है सच में। इस बारिश में ये जो नदी है ना, पूरा वो जो आप ऊपर का बगीचा देख रहे हैं वहाँ से लेके ये जितना आपको हाइट पे दिख रहा है ना, पूरा ऊपर तक पानी भर जाता है और उसके नीचे से लोगों का आना जाना ही रुक जाता है। गाइस अभी हम लोग नदी के पास से चल रहे हैं, बिकॉज अब इतना ज़्यादा पानी वानी है नहीं, काफ़ी देर तक थे तो अब करते ही क्या, तो इस वजह से अब निकल ही गए यहाँ से। नदी के पास मंदिर है तो दर्शन करके ही चलते हैं यहाँ से। शिव जी का ही शिवलिंग है यहाँ पे। मामा जी का गांव जहाँ पे है ना, दोनों तरफ नदी है, राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी। बट राइट साइड वाला जो नदी है ना गए, वहाँ पे खेती भी होता है, आप बिलीव करेंगे। और जब बारिश का सीजन आता है ना, तो उस तरफ भी पूरा पानी भर जाता है, जैसे कि इस तरफ है। बट इस तरफ हमेशा होता है, एकदम सूखा इस तरफ कभी नहीं होता, बट राइट साइड वाले में होता है। इतने दूर से हम लोग चल के आए और अभी जस्ट गांव में एंटर किए। ऐसे कैमरे में भी देखने में आप लोगों को दूर लगता होगा, ज़्यादा दूर है नहीं, 400-500 मीटर का ही रेंज है। वहाँ पे जाने के बाद भाई ऐसा लगता है एक भी घर ही नहीं है, बस नदी का एरिया तो पता ही आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ पड़ता है ना। तो गाइस ये देखिए अभी जस्ट पहुँचे द्वार पे। भाई मज़ा तो आया, लेकिन घूम के यहाँ पे बहुत सुकून वाली वाइब मिलती है हमें। सो गाइस अभी तक मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, बट गाँव में देखिए हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे बाहर खाट निकालते हैं और भाई बाहर ही सोते हैं। दिखाता हूँ, अभी हम लोग घर पे आए थे, खाट वाट लगाया हमने। मैंने अभी आपको बताया ना कि राइट साइड में भी जो हमारी नदी है वहाँ पे पानी नहीं होता है, तो बिट्टू ने बोला चलो वहाँ पे भी घूम के आते हैं। ये वो वाला रास्ता है जो कि राइट साइड वाले नदी पे जाता है, और इस तरफ भी आपको मंदिर दिखेगा। तो गाइस आपको पता है कि नदी वदी एकदम कॉर्नर में और ऐसे स्पॉट पे होता है कि मंदिर का होना वहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है, गिरोगे कोई ना कोई एकदम स्लो। तो गाइस ये देखिए, चलिए शिव जी के दर्शन कर लेते हैं। वही वो नदी है, रुको मैं पास में लेके चलता हूँ, तब आप लोगों को समझ आएगा। दर्शन अंदर चल के करते एकदम अच्छे से दर्शन किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ नल था ना, मैंने यहाँ पे जल भी चढ़ा दिया शिव जी को। नल वहाँ पे भी था लेकिन लोटा नहीं था वहाँ। गाइस ये वो गाय है जो कि तू कह रहा था कि यहाँ पे जो खेत होता है ना, उसको बहुत नुकसान करते हैं लोग। ये एक्चुअली नॉर्मल गाय नहीं है गाइस, इनको लिल्ली गाय बोला जाता है यूपी में, और जगह पे क्या बोला जाता है पता नहीं मुझे। और ये इंसानों को देख के देखिए किस तरह से भागती है, देखिए। मैं तो डर गया, मैंने बिट्टू से कंफर्म किया तो बिट्टू ने बोला नहीं काटते वाटते तो नहीं है, बट भाई वो कितने भी है, इतने बड़े जानवर हैं तो पूछना तो चाहिए ना। ये देखिए इन लोगों को तो डर ही नहीं लग रहा। कुणाल अरे संभल के, ओ भाई साहब ये लोग तो डर ही नहीं रहे। देखिए गाइस इन लोगों का सिंग देखिए, बहुत ही खतरनाक है। मेरे को तो अभी भी डर ही लग रहा है, मेरे लोगों ने अटैक किया तो हम क्या ही करेंगे। मत जाओ अब आगे। अब हम आ गए हैं राइट साइड वाली नदी में, और मैंने आपको पहले ही बताया था, मुझे पता नहीं था कि मैं आज ही आऊँगा यहाँ पे, बट आ गए। तो मैं दिखाऊँ आपको राइट साइड की जो नदी है, ये देखिए। मैंने कहा ना आप लोगों से कि यहाँ पे इस सीजन में खेती होता है, यहाँ पे एक बूंद पानी नहीं दिखेगा आप लोगों को, बट यही बारिश में ये नदी भी यहाँ तक आ जाती है जहाँ से हम अभी नीचे उतर रहे हैं। जीप सही है ना गाइस, राइट साइड में थोड़ा सा भी पानी नहीं है, लेफ्ट साइड में इतना पानी है, और उस तरफ पानी कभी खत्म ही नहीं होता है। को एक्चुअली यहाँ पे तरी कहते हैं, तरी बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा घास का मटेरियल है को यहाँ पे तरी बोला जाता है, तो इसके वजह से इस एरिया का ही नाम तरी रख दिया गया। आगे जाना है तुम लोग को। और उस तरफ जो देख रहे हैं एकदम भाई घने एकदम बगीचे हैं बहुत बड़े, और वो बगीचा क्रॉस करते ही एक नया गाँव आ जाएगा। तो यहाँ पे यही सीन है, नदी के इस तरफ दूसरा गाँव, उस तरफ दूसरा गाँव, बस कितना भी है नदी छोटा मोटा तो है नहीं ना। गोमती नदी बहुत ही बड़ी और फेमस नदी है। ये गाइज ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये सब मामा जी लोगों का ही खेत था, और इसमें क्या हुआ था बिट्टू, सरसों था गाइज इसमें।
तो अभी ये थोड़े टाइम पहले ही कटा। तो मैंने बताया ना कि यहाँ पे अभी इस सीजन में खेती करते हैं लोग और बारिश में ये पूरा पानी से भर जाता है। ये दोनों को अलग ही मजा आ रहा है डांस करने में मस्त। और अभी बिट्टू ने बोला कि बगीचे में चल रहे हैं। गाँव में तो गाइस यही सब वाइब लेने आते हैं हम, और यही सारी वीडियोस तो शूट करके देखने में बाद में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं बिट्टू यहाँ पे हैं और वो दोनों देखिए जाके उस पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए भाई। अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर बगीचे में ना। गाइस ये देखिए भाई हम लोग कहाँ ही आ गए। गाँव देखिए वहाँ पे है मामा लोगों का घर, और हम लोग नदी क्रॉस करके भाई इस तरफ आ गए इतने घने बगीचे में। गाइस बिट्टू ने बोला था यहाँ पे सब गांव के लोग मैच खेलते हैं, बट आज देखिए अनलकीली भाई कोई है ही नहीं, एक भी बंदा मैच ही नहीं खेल रहा है। संभाल के एकदम उतरो। चिल्लाते चिल्लाते थक गए तो लास्ट में देखिए बिट्टू गया कंधे पे उठा के उन लोगों से आम तोड़वा रहा है, बिकॉज वो लोग आ ही नहीं रहे। देखो अभी कुणाल ने तोड़ा, अब किट्टू का टाइम। हम लोग काफी ज्यादा दूर भी आ गए गाँव देखिए वहाँ पे, और हम आम तोड़ने यहाँ आए। 2 आम आने वाला है किट्टू के हाथ में। 2 2 2 2। थोड़ा ऊपर जा बिट्टू। अरे रे किट्टू थोड़ा सा ऊपर जाओ बिट्टू, तब आ जाएगा उसके हाथ में। तोड़ लो फटाक से, तोड़ो फटाक से, तोड़ो जल्दी, तोड़ो जल्दी, तोड़ो जल्दी जल्दी। आया 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 आया, किट्टू को भी आगे गए। अरे भाई चलो आगे आ गया, 2 हो गया, 2 हो गया बस। गाइस अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ना भाई, यहाँ पे जब भी मैं 2 साल पहले आया था बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। एक्चुअली जो गांव के प्रधान होते हैं ना, तो भाई हाइना मतलब लकड़बग्घा जो होता है ना भाई, वो यहाँ पे आए थे। और ये पूरा नदी का एरिया ना गाइस, आसपास आपने देखा ही भाई लोकेशन पूरा जंगल का ही एरिया है। तो लकड़बग्घा आया और उनके पैर पे डायरेक्टली मुंह से अटैक करके उनको खींच के लेके गया। पूरे गांव वाले गाइस बाम्बू लेके भागे उनके पीछे, तब जाके उसने छोड़ा। फिर भी उनका पैर स्टिल, आपको पता है इतना ढेर सारा चमड़ा ही पैर का उसने काट दिया बाहर। काफ़ी दिनों तक वो इंजर्ड थे। बिट्टू बता रहा था वो बैठने में भी उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना भाई, मैंने तो आंखों से देखा था गाइस, बिकॉज मैं उस टाइम पे आया था यहाँ पे मामा के घर पे। तो भाई वो जो इंसिडेंट था ना बहुत खतरनाक था। गाँव के दूसरे रास्ते से गाइस निकल रहे हैं घर के लिए। गाइस उस तरफ से आया था और हम सब लोग भाई ये टॉप पे थे, और वो वहीं से उनको घसीट के लेके आया नीचे। हम लोग उतरे कहाँ से थे और अभी हम लोग दूसरे तरफ से गाँव में एंटर कर रहे हैं, बिकॉज यही सारी मेमोरीज रह जाती हैं। ये खाली आम के पीछे पड़ा हुआ है, इसको इतना आम अच्छा लग गया। तो गाइस देखिए हम कहाँ से घूमे थे भाई और कहाँ से निकले। ये देखिए सामने घर आ गया, दूसरे रास्ते से गए थे, दूसरे रास्ते से बाहर आ गए। यहाँ देखिए गाइस एक चीज का प्रिपरेशन हो रहा है, मैं बताता हूँ। मामा मामी सब लोग लगे हैं, दीदी भी देखिए यहाँ आ गई है। एक्चुअली आज निखिल आ रहा है गाइस हम लोगों को लेके जाने के लिए, मुझे और मिसेस को। तो कल हम लोग चलने वाले हैं चाचा जी के घर पे, बिकॉज वहाँ पे भी जाना है, तो वहाँ पे भी थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, और फिर वहाँ से दीदी के भी घर पे जाऊँगा। तो इस वजह से निखिल अभी आ रहा है। तो यहाँ पे गाइस बाटी चोखा बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आज बाटी चोखा दाल राइस बन रहा है, उसी चीज़ की तैयारी हो रही है। गाइस यहाँ पे ना बाटी जो है इसमें बनता है, जिस वजह से उसका टेस्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आता है। और यहाँ पे देखिए गाइस हमारे मिसेस काम करिए, ये है हमारी प्यारी सी अराधू, इसको हम घर पे प्यार से बुलाते हैं मन्नत। और यहाँ पे मामी लोग भी लगे हैं। गाइस ये देखिए खिलाया है बाटी चोखा, दाल चावल बन ही रहा था। तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है ना गाइस, अभी रात को अराउंड 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। और आपको पता है कि गाँव में भाई ये टाइम पे डॉक्टर मिलना थोड़ा मार्केट में मुश्किल हो जाता है, बट अभी मामा जी मुझे लेके जा रहे हैं। कल मैंने इंजेक्शन लिया था, पेन बहुत हो रहा है, मैं दूसरे साइड इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेडिसिन से थोड़ा सा भी मुझे आराम नहीं हो रहा है। और निखिल इतने दूर से लेने आया है, इतना ज़्यादा मैं खुश था। आए गए हम जाएंगे, लेकिन सब कुछ खराब हो गया गाइस। मेरी तबीयत हमेशा खराब होती है, मैं जब भी गाँव आता हूँ कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं मतलब नॉर्मल गाँव आके नॉर्मल मुंबई चले जाऊँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। गाइस इतने रात को जाना पड़ रहा है दवाई लेने। यहाँ से मैंने मेडिसिन और इंजेक्शन दोनों ले लिया है। मेरी हालत देख सकते हैं, आप बिलीव करेंगे मम्मी और घर वाले इतना चिल्ला रहे हैं ना कि मैं जैसे सोना ही भूल गया हूँ। मुझे पता है कि ये सब कुछ सोने की वजह से हो रहा है। ये देखिए घर पे आ गए और यहाँ पे मेरा और निखिल का डिनर लग गया है। ये देखिए यहाँ पे सब सोने जा रहे हैं, कूलर लग गया। आई होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।